रूस और यूक्रेन की जंग को 100 दिन होने वाले हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों की सेनाएं यूक्रेन के कई हिस्सों में अब भी एक दूसरे पर भीषण हमले बोल रही हैं। पूर्वी यूक्रेन तो अब इस जंग का केंद्र बन चुका है। डॉनबास के कई इलाके मिसाइलों और रॉकेट के हमलों से थर्रा रहे हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाती नजर आई। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया और इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमले के लिए अपने बेहद खतरनाक हरिकेन नाम के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। हरिकेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ ही रूसी सेना ने इस स्पेशल ऑपरेशन के लिए ऑर्लान 10 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, ताकि दुश्मन की लोकेशन की सटीक जानकारी मिल सके। हमले से पहले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लैस 2 ट्रक उस इलाके में पहुंचे जहां से उन्हें यूक्रेन की सेना पर धावा बोलना था। इसके बाद रूस के सैनिकों ने अपने ताकतवर ऑर्लान 10 ड्रोन को दुश्मन के ठिकाने का पता लगाने के लिए तैयार किया। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, ड्रोन को टारगेट की तरफ छोड़ दिया गया। वो आसमान में हवा से बातें करता हुआ यूक्रेन की सेना के उन इलाकों की तरफ उड़ गया जहां उसने अपने बंकर बनाए हुए थे। बताया गया कि ज़ेलेंस्की की सेना ने वहां एक बड़ा हथियारों का गोदाम भी बना रखा था, जिसकी जानकारी आसमान में उड़ते ऑर्लान 10 ड्रोन ने जमीन पर मौजूद रूस के सैनिकों को भेजी और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों का पता लगते ही रूस का हरिकेन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर गरज उठा। एक तरफ रूसी सेना लॉन्चर से रॉकेट की बारिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ आसमान में मौजूद ड्रोन उसे यह जानकारी दे रहा था कि हमला सटीक निशाने पर हो रहा है या नहीं। रूस की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले में यूक्रेन की सेना का हथियारों का गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं और यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने की बात कही गई। वहीं पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि उनके लड़ाकों ने सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। सेवेरोडोनेत्स्क लुहांस्क प्रांत का बहुत ही अहम औद्योगिक शहर है, जहां पिछले करीब 1 महीने से भीषण जंग छिड़ी हुई है और वहां भी कादिरोव के लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर ऐसा कहर ढाया कि शहर की शक्ल ही बदल गई। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूस की सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से 24 घंटे बमबारी की गई। शहर पर तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए, तो मिसाइलों की मार ने भी यूक्रेन के सैनिकों के पैर उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्वी यूक्रेन के इस शहर में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए मुसीबत इसलिए और बढ़ गई क्योंकि उन्हें 3 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ी। रूस के सैनिकों को चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का साथ मिला तो उनकी ताकत 3 गुना बढ़ गई। फिर क्या था, तीनों ने मिलकर सेवेरोडोनेत्स्क पर ऐसा प्रहार किया कि वहां के कई छोटे गांव पूरी तरह तबाह हो गए। लेकिन पुतिन की सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाके रुके नहीं, बल्कि उन्होंने शहर के उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिससे यूक्रेन को ज्यादा चोट पहुंचे। लुहांस्क प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि रूस ने बमबारी करके शहर के एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां नाइट्रिक एसिड से भरा एक टैंकर फट गया। रूस के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भूरे रंग के धुएं की कई किलोमीटर ऊंची मशरूम जैसी आकृति दिखाई दी। दावा किया गया कि यह धुआं नाइट्रिक एसिड का टैंकर फटने से निकला। वहीं कुछ दूरी पर यूक्रेन के सैनिक छिपने के लिए बनाए गए गड्ढे में खड़े होकर धुएं के उस पहाड़ को हैरानी से देखते नजर आए, लेकिन बाकी के शहर में हड़कंप मच गया। नाइट्रिक एसिड के जहरीले धुएं का खौफ पूरे शहर पर मंडराने लगा। वहां के लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई ताकि एसिड की चपेट में आने से बचा जा सके। लेकिन रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से सेवेरोडोनेत्स्क शहर को नहीं बचाया जा सका। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया कि पुतिन ने उन्हें बुधवार तक ही शहर पर कब्जा जमा लेने का आदेश दिया था और रूसी सेना के साथ मिलकर उनके लड़ाकों ने पुतिन को वो तोहफा दे भी दिया। इसके लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने ठीक वैसी ही रणनीति अपनाई जैसा उन्होंने मारियोपोल में किया था, यानी पहले शहर को पूरी तरह से घेर लो, फिर ताबड़तोड़ हमले बोलकर दुश्मन को कुछ सोचने मत दो और फिर शहर में घुसकर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। और दावा किया जा रहा है कि सेवेरोडोनेत्स्क में भी कादिरोव की ऐसी ही तरकीब काम आई और पूरे शहर पर रूस का कंट्रोल हो गया। खुद रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी कर इसका ऐलान किया, यानी कादिरोव की माने तो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने पूरे शहर से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए जंग में सबसे बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि अगर सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे का कादिरोव का दावा सही है तो फिर पूरे डॉनबास पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जिसे जीतने के लिए पुतिन ने अब अपना पूरा जोर लगा दिया है।
मारियोपोल पर कंट्रोल होने का दावा करने के बाद रूसी सेना, चेचन लड़ाके और यूक्रेन के विद्रोही अब पूरी ताकत से डॉनबास के इलाके में हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे पहले लुहांस्क के 2 शहर आए, जिनमें वहां के सबसे बड़े शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे का वो दावा कर रहे हैं, जबकि सेवेरोडोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला एक दूसरा शहर लिसिचांस्क उनका अगला निशाना है। यानी अगर लिसिचांस्क भी रूस के पंजे में चला जाता है तो फिर लुहांस्क का पूरा इलाका रूस की मुट्ठी में होगा। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में चल रही जंग के बीच तो यहां तक दावा किया गया कि पुतिन ने रमजान कादिरोव को डोनेस्क जीतने के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया है, यानी ठीक 1 महीने बाद कादिरोव को डोनेस्क भी पुतिन के कदमों में डालना है। लेकिन कादिरोव भले ही कितने बड़े दावे करें या इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चेचन कमांडर कादिरोव के दावे को नकारते हुए यूक्रेन ने सेवेरोडोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना का कब्जा होने की बात कही और यह साफ कर दिया कि पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाकों के लिए पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई मारियोपोल की तरह ही मुश्किल होने वाली है। वही मारियोपोल जहां यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के छक्के छूट गए थे। करीब 3 महीने तक दिन रात एक करने के बाद वो किसी तरह मारियोपोल पर पूरी तरह कंट्रोल होने का दावा कर पाए और यूक्रेन की सेना कुछ ऐसा ही दम डॉनबास के इलाके में भी ठोक रही है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक सिर्फ सेवेरोडोनेत्स्क में ही नहीं बल्कि लिसिचांस्क में भी उसके जवान पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ये दावा भी कर रहा है कि लिसिचांस्क शहर की 1-1 इंच जमीन पर अभी उसका ही कब्जा है। हालांकि यूक्रेन भी ये मान रहा है कि सेवेरोडोनेत्स्क के ज्यादातर इलाकों पर रूस अपनी पकड़ बना चुका है। इसके लिए उसने वहां जमकर तबाही भी मचाई और वहां के मेयर ने तो यहां तक दावा कर दिया कि रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर सेवेरोडोनेत्स्क शहर के 90% हिस्से को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर को जीतने की सनक में पुतिन के जवानों ने अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतों को भी नहीं बख्शा। सेवेरोडोनेत्स्क के मेयर ने दावा किया कि रूस की सेना के भीषण हमलों के बाद अब शहर में सिर्फ 13,000 लोग ही बच गए हैं, जो छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं, जबकि हमले से पहले वहां की आबादी 1 लाख हुआ करती थी, जिसमें ज्यादातर लोग डरकर शहर से चले गए। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके कुछ सैनिक बहादुरी से लड़ते दिखाई दिए। ज़ेलेंस्की की फौज का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन ने रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसे साबित करने के लिए उसकी तरफ से वीडियो जारी किया गया जिसमें यूक्रेन के फौजी एंटी टैंक मिसाइल की मदद से पुतिन की सेना पर एक के बाद एक कई हमले करते दिखाई दिए। एंटी टैंक मिसाइल के जरिए उन्होंने दुश्मन को टारगेट पर लिया और फिर उन पर सटीक निशाना साधा। बाद में यूक्रेन की तरफ से इन हमलों में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में तुर्की की चांदी हो गई, क्योंकि उसके खतरनाक बारख्ताश TB2 ड्रोन की मांग दुनिया भर में बढ़ने का दावा किया गया। बारख्ताश TB2 ड्रोन को बनाने वाली कंपनी ने बताया कि यूक्रेन की जंग में उसकी वार करने की ताकत देखकर कई देश उसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक बताए जाने वाले बारख्ताश TB2 ड्रोन ने यूक्रेन की जंग में कई बार रूस की सेना के होश उड़ा दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस खतरनाक हथियार के दम पर उसकी सेना ने कई इलाकों से रूस के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुर्की का ये ड्रोन इसलिए भी ज्यादा घातक माना जाता है क्योंकि दिन हो या रात ये दुश्मन को पल भर में धराशायी कर देता है। तुर्की से मिले इसी हथियार का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने बड़ी संख्या में रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया। और बारख्ताश TB2 ड्रोन की इसी क्षमता को देखकर दुनिया के कई देश इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बारख्ताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि पहले से ही ये ड्रोन खरीदने के लिए कई देश तैयार थे, लेकिन यूक्रेन की जंग में इसकी ताकत देखकर मांग और बढ़ गई। एक दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भी तुर्की से बारख्ताश TB2 ड्रोन खरीदा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। दावा किया गया कि पाकिस्तान जैसे ही और देश इस ड्रोन को अपनी सेना के बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि तुर्की ने उन देशों के नाम नहीं बताए जो उसके ड्रोन को खरीदने की होड़ में शामिल हैं। लेकिन अगर कंपनी के दावे में सच्चाई है तो बारख्ताश TB2 ड्रोन जल्द ही कई और देशों के पास भी होगा, जिसने यूक्रेन से पहले सीरिया, इराक और लीबिया की जंग में भी अपना दम दिखाया था। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक ड्रोन से रूस के टैंकों को तबाह करते दिखाई दिए। रूस के टैंकों का काफिला यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन ड्रोन से निगरानी में जुटे यूक्रेन के जवानों की नजर पहले ही उन पर पड़ गई।
जो वीडियो जारी किया गया उसमें सैनिकों की टुकड़ी के साथ रूस के कई टैंक खेतों से गुजरते दिखे। जैसे ही वो करीब आए, यूक्रेन की सेना ने उन पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। हालांकि काफिला रुका नहीं, बल्कि तेजी से आगे बढ़ता रहा। तभी टैंकों के आगे जोरदार धमाका हुआ, जिससे काफिले को रोकना पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन ने ड्रोन से फिर बमबारी की, जिसमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इस हमले से बचने के लिए पुतिन के जवान टैंकों को छोड़ झाड़ियों की तरफ भाग